स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इमेजिनेशन। तो कल्पनाओं की दुनिया में आपका आज से फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी, संयोजकता। ठीक, आपको बताएं हम कि जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, फिर ये वीडियो देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं कि हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं तत्वों के, कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं उनके, कह लीजिए क्वांटमों में, ऑर्बिट्स में, कक्षकों में। ठीक, तो आज हम संयोजकता पढ़ेंगे। संयोजकता होता क्या है? वैलेंटिया या वैलेंटिया करके एक शब्द से इस शब्द की वैलेंसी की व्युत्पत्ति हुई थी, जिसकी अर्थ कह लीजिए जिसका मतलब होता है क्षमता। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? क्षमता। तो फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1852 ईस्वी में जो परमाणुओं के अंदर जो है कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं के जरिए दो परमाणुओं के बीच संयोग करने की क्षमता उनकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, मतलब परमाणु की संयोज करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अब ये होती कितनी है? संयोजन क्षमता संख्या में व्यवस्थित है। तो कैसे इसको हम पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे? जो लास्ट ऑर्बिट होता है n इज इक्वल टू लास्ट जो था, उस ऑर्बिट में जितने भी कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता कहलाएगी। सॉरी, वह जैसे मान लीजिए एग्जांपल कार्बन है, कार्बन होता है 6, इसका यह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्वांटम्स में 2,6, तो इसका जो है संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। ठीक, आगे हम इसी में पढ़ेंगे इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक नियम। ठीक, यह हम आगे पढ़ेंगे अष्टक नियम मीन्स जो लास्ट कॉलम होता है वह संयोजन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन को 8 के कक्षक पूरे कर या 0 के कक्षक तक पहुंच, 8 की संख्या तक पहुंच या 0 की संख्या तक पहुंच अपने नजदीकी परमाणु के समान कह लीजिए मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। दुनिया में सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वे भी कह लीजिए एक तरीके से एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आना चाहते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के एटम में यहाँ पे 4 है। ठीक, अगर यहाँ पर ये 2n² के फॉर्म में स्टेबल रहेगा तो यह स्टेबल पोजीशन पे है। अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसका लास्ट कॉलम का मतलब यह एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक, तो सभी चाहते हैं कि मैं कह लीजिए स्टेबल पोजीशन में रहूं, तो वो यही चाहते हैं। अष्टक नियम यही कहता है, या तो यहाँ पे अपनी संख्याओं को 8 करना चाहते हैं, नहीं तो 0 करना चाहते हैं, ताकि उस ऑर्बिट का अस्तित्व समाप्त हो और वह शांति अवस्था में पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे कार्बन है। ठीक, तो कार्बन क्या चाहता है? मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिले, यहाँ मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिले ताकि इस 4 को मैं 8 बना के और नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाऊं। ठीक, कह लीजिए एक तरीके से स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाऊं। इसलिए 4 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और मेथिल बना लेगा। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन में भी कितने होते हैं? हाइड्रोजन में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, तो वह उसके पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी ना ये 2n² के फॉर्म में होगा। उसके पहले कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कितने? 1 है, मतलब इसको 1 चाहिए। तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, आपस में समझौता करेंगे। इसकी 1 की पूर्ति हो गई, इसको 1 की पूर्ति हो गई, फिर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी यही करेगा। ऐसे करते करते ये 4 हाइड्रोजन के साथ करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा जो कि मेथेन है। ठीक, इसका एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ,
क्या ये कह लीजिए स्टेबल पोजीशन में आ गया। इसी तरीके से हर एक परमाणु स्टेबल पोजीशन में आना चाहता है एक्साइटेड पोजीशन से, ठीक। तो यही था अष्टक नियम था। जैसे अब आपके स्क्रीन पे एक फुटेज शो होगा, जिस फुटेज को आप पॉज करके और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। और इसमें आपको सबके संयोजकता मिल जाएंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो अष्टक नियम है उसे कॉसेल लुईस ने 1916 में उसके ऊपर विचार करना शुरू किया, कह लीजिए उस पर कार्य करना शुरू किया। और 1919 में लैंगम्यूर नाम के साइंटिस्ट ने उसको खत्म किया। मतलब इसमें जो अष्टक नियम की थ्योरी है, कह लीजिए नियम है, इसमें 3 साइंटिस्ट का हाथ कह लीजिए है, जिसमें से पहले हैं हमारे कॉसेल, दूसरे हैं लुईस और तीसरे कह लीजिए लैंगम्यूर, ठीक। अब होता क्या है कि जिन परमाणुओं के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन कह लीजिए संयोजन करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह संयोजन नहीं करेंगे। जैसे वह होते हैं स्टेबल पोजीशन में। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, उसको क्वांटम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये जो है कह लीजिए आपका 2n² के फॉर्म में स्टेबल है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी है, मतलब यह किसी भी चीज से साधारणतः क्रिया नहीं करेगा। अब आगे हम लोग आते हैं आर्गन पे। इसी तरह इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 8 होता है, ठीक। ऐसे जितने भी होंगे, जितने भी आपको मिलेंगे आगे, आपके सामने मैं इस फुटेज शो करता हूँ। इस फुटेज को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से जिनके जिनके 8 लास्ट कॉलम में 8 होंगे वह क्रिया नहीं करेंगे किसी से भी। आप उसे देख के नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा होगा किस तरीके से आर्गन जो है उसमें क्वांटम्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है 2, 8, 8। ऐसे ही जितने भी आपको आगे मिलेंगे उन सभी में इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सी भी परेशानी होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे कांटेक्ट कर अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।